बोलते हैं बुक कीपिंग। ठीक है, तो इसका मीनिंग मैंने लिखा के दिया था। क्या लिखा के दिया था? द बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करेंगे? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ठीक है, तो बुक कीपिंग क्या है ना? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर। तो सबको बुक कीपिंग समझा? सौरभ समझा? आयुष समझा? बुक कीपिंग समझा? बिजनेस ट्रांजैक्शन समझ गया क्या होता है? चलो, कैपिटल क्या होता है कौन बताएगा? क्या नाम है? नाम बोल, नाम जतिन बोल। कैपिटल क्या होता है? बुक कीपिंग क्या होता है बोल? रिकॉर्ड करना। क्या रिकॉर्ड करेंगे? जो चीज भूल गए रहते मतलब रिकॉर्ड करके रखना। जो चीज भूल गए रहेंगे तो उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे? हाँ, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। ठीक है, रौनक कैपिटल। कैपिटल मतलब सर जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल। वेरी गुड। ठीक है, कोई भी अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, हम लोग 11th-12th में क्या पढ़ेंगे? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करने के लिए चाहे वो किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग हो, क्या लगेगा? सबसे पहले हमें पैसा लगेगा, बराबर ना? अगर वड़ा पाव ही बनाना है फिर भी क्या लगेगा? पैसा तो लगेगा ना। छोटा सा स्टॉल लेंगे या छोटा सा दुकान लेंगे तो उसका डिपॉजिट, भाड़ा, उसका लाइट बिल आएगा, फिर वो क्या कांदा, बटाटा, बेसन, तेल सब खरीदना पड़ेगा। तो पहले खरीदेंगे तो तुम अभी दुकान स्टार्ट कर रहे हो तो पहले खरीदे तो कोई उधारी में नहीं देगा, पहले हमको कैश देना पड़ेगा। बाद में बिजनेस चलने के बाद सब सप्लायर से पहचान होने के बाद उधारी में ट्रांजैक्शन होता है, बराबर? तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर स्टार्ट होने के बाद भी आगे रन करने के लिए, उसको एक्सपांड करने के लिए क्या लगता है? पैसा लगता है। तो पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में? अगर मुझे बिजनेस करना है तो पैसा मैं ही अरेंज करके इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो कहाँ से अरेंज करेंगे वो हमारा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मैं मेरे फ्रेंड से, फैमिली से, ठीक है, किसी दोस्त से उधारी लिया है ना, वो लेके मैं क्या करूंगा? पैसा जमा करूंगा और उसके बाद मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो जो पैसा मैंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल। समझ में आया क्या होता है? बता कैपिटल। हाँ, जैसे हमको बिजनेस स्टार्ट करना रहेगा तो हम लोग कुछ करने से कुछ सामान वाला चाहिए, उसमें का इन्वेस्ट करना है। जरूरत है पैसे की, धीरे धीरे से लेकर पैसे दे के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिजनेसमैन जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी पैसा लगाता है बिजनेस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल, बराबर। उसके बाद क्या लिखा है? ड्राइंग्स। क्या नाम है? आदित्य बता क्या? बिजनेस में मतलब जरूरत पड़ी अगर पैसे की तो जिसने पैसा दिया है, जिसको पैसा दिया उससे लेते। जिसको पैसा दिया उससे लेते हैं। हाँ, घूमने जाना पड़ा तो पैसा नहीं है तो बिजनेस करें। जिसको दिया उससे नहीं लेंगे, बिजनेस से ले लेंगे वापस। हाँ, ठीक है, तो कैपिटल का मतलब क्या? बिजनेसमैन जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिजनेस रन हो रहा है, सेल हो रहा है, पैसा आ रहा है, परचेज कर रहे हैं, पैसा दे रहे, ठीक है, मतलब बिजनेस चल रहा है। अब बिजनेस में क्या हो रहा है? पैसा मेरा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो भी बिजनेस में पैसा है। बिजनेस के काम के अलावा समझो मुझे मेरे कुछ पर्सनल काम है, मुझे फ्रेंड के साथ में घूमने जाना है ना, कुछ भी पर्सनल काम है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पर्सनल काम के लिए अगर मैं बिजनेस से पैसा उठा के लेके गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग। ठीक है, मतलब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट किया वो कैपिटल, बिजनेस से पैसा लेके गया घर पे वो ड्रॉइंग। समझ में आया? चलो, उसके बाद क्या है? अकाउंटेंसी। बताओ क्या होता है अकाउंटेंसी? हाँ, नहीं पता? पढ़ ले। नहीं पता। हाँ, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में समराइजिंग होता है, मतलब जितना महीने बिजनेस चला है उसका टोटल मालूम है।
4 चीजें पढ़ाया था, खाली 4 वर्ड याद रखना था। चलो बुक कीपिंग एक हो गया, बुक कीपिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये चारों चीजों को मिला के पूरा अकाउंटेंसी होता है। तो क्लासिफाइंग मतलब कैसा, जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उसके नेचर के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग बुक में रिकॉर्ड करके रखते हैं। सारे बिजनेस परचेज को परचेज बुक में, सेल्स को सेल्स बुक में। समराइजिंग, अभी तुम लोग आए हो देखो पूरा बोर्ड भरा हुआ था, है ना। लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नीचे टोटल करके लिखे थे, टोटल है ना, इतना मेरा ये एक्सपेंसेस का टोटल, ये मेरा इनकम का टोटल, है ना। फिर उसके बाद मेरा इतना प्रॉफिट आया था, लॉस आया था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समराइजिंग। ठीक है, तो बुक कीपिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब जो हम लोग लास्ट में फाइनल अकाउंट बनाएंगे, है ना। मेरे पास कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, मेरे पास कितने पैसे है, नहीं है, एसेट्स, लायबिलिटी, वो सारे हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे। जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं, कंपनी के स्टेक होल्डर्स, आपके बिजनेस के, आपके सप्लायर हो गए, आपके कस्टमर हो गए, आपके एम्प्लॉइज हो गए, ठीक है। आपके जो भी उधारी में दिया रहेगा पैसा, है ना, बैंक वाले, उसके बाद आपके गवर्नमेंट, है ना, ये सारे आपके स्टेक होल्डर्स है। तो हमें सारे लोगों को क्या करना पड़ता है, हमें अपना अकाउंट दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो ये 4 चीज याद रखना है अकाउंटेंसी में। क्या क्या, बुक कीपिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रिटेशन। ये चारों चीजों को मिला के हमारा बनता है अकाउंटेंसी। ठीक है, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटेंसी का एक पार्ट है। चलो उसके बाद ये 4 चीज देखा था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉस। ठीक है, चलो कुछ इनकम के नाम बताओ। बिजनेस के लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था ना, कुछ इनकम का नाम लिखा था, बताओ कुछ इनकम के नाम। सेल्स को छोड़ के और अदर इनकम बताओ। इनकम मतलब मुझे बिजनेस में जहां से पैसा आता है ना, बताओ। नहीं आ गया? हाँ, बुक्स, हाँ, नहीं पता, नहीं पता। रेंट रिसीव्ड लिखा था क्या हम लोग ने? कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अरे बताया था ना कि पहली बार सुन रहे हो नाम, है ना। अगर हमारे बिजनेस में एक्सेस मनी है, ठीक है, जो हमें अभी फिलहाल हमारे बिजनेस में नहीं चाहिए, तो वो पैसे को क्या करेंगे, बैंक में जमा कर देंगे। ठीक है, तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो उसके बदले में क्या मिलेगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो बिजनेस के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया ना। अगर हम लोग 10,000 जमा किए, 1 साल के बाद हम लोगों ने विड्रॉ किया तो हमें 12,000 मिला। तो जो 10,000 जमा किया तो उसके बदले में जो 10,000 मिल गया था वो तो मेरा ही पैसा था। जो एक्स्ट्रा 2,000 मिला वो क्या हो गया, बिजनेस के लिए इनकम हो गया ना। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, पढ़ा था डिविडेंड क्या होता है, क्या होता है, सन्नाटा। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर वो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उस कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, बताया था, उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। तो वो क्या हो गया, बिजनेस के लिए इनकम हो गया। अगर मेरे बिजनेस में ऐसी कोई स्पेस है जिसको हमें क्या कर सकते हैं, रेंट पे दे, मान के चलो ये पूरा ऊपर और नीचे जो पूरा बिल्डिंग है, जो घर है, ये समझो पूरा पूरा मेरा है। तो ऊपर मेरा बिजनेस चल रहा है क्लास का, नीचे मेरा कुछ काम का है क्या, नहीं है, वो किराने वाले को भाड़े पे दे दिया, वो फ्री में दूंगा क्या उसको, क्या लूंगा उससे, मैं भाड़ा लूंगा हर महीना। तो भाड़ा मेरे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया, पढ़ाया था ना लास्ट लेक्चर में। तो इनकम समझ में आया क्या होता है। सेल्स को छोड़ के जो भी अदर एक्टिविटीज के वजह से अगर मेरे बिजनेस में पैसा आ रहा है, ठीक है, वो सारे मेरे लिए क्या है, इनकम है। चलो एक्सपेंसेस बताओ, बिजनेस के एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस तो इजी है, नाम बता सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा, आजू बाजू नजर घुमाओ, बहुत सारे खर्चे दिख जाएंगे। हाँ, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, सैलरी, बराबर ना। क्या पेमेंट, क्या चीज का पेमेंट, ये बोला वो बोला, वो बोलेगा, उसको आवाज सुनाई देगा मेरे को, उसके पास मुंह है, भगवान ने दिया ना मुंह, हाँ वो बोलेगा। ठीक है सर, इसको मत करना, उसको जो बोलना रहेगा वो बोलेगा, ठीक है ना। एक्सपेंसेस समझ में आएगा ना। जो कोई भी बिजनेस रन करने के लिए क्या करना है, हमें सैलरी देना है,
है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, रेंट भरना है, ये सारी चीजें आपकी क्या आ जाएगा, एक्सपेंसेस में आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस बताया था, क्या प्रॉफिट लॉस है, समझो कोई गुड्स एक गुड्स बनाने का, चलो सबसे पहले तो गुड्स पढ़ लो क्या होता है, 10वां चीज, ठीक है, क्या होता है गुड्स। गुड्स का मतलब क्या है, सामान, प्रोडक्ट, ठीक है। अभी समझो मैं क्या बना रहा हूँ, वड़ा पाव बना के बेच रहा हूँ, बराबर है, तो मेरा गुड्स क्या होगा, वड़ा पाव। बट वड़ा पाव वाला फर्नीचर भी तो खरीदता रहेगा, बराबर है, बट वो फर्नीचर वड़ा पाव वाले के लिए क्या है, गुड्स नहीं है। गुड्स का मतलब होता है जो कोर प्रोडक्ट जिसका मैं बिजनेस करता हूँ, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ, बराबर, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा मेन बिजनेस है जिसके बदले में मुझे इनकम मिलता है, बराबर है। बट मैंने ये टेबल चेयर भी तो खरीद के रखा है, तो ये टेबल चेयर किसके लिए है, तुम लोग के बैठने के लिए। ऐसा है कि ये टेबल में ये साल अभी आज लगा है यहाँ पे और वापस कल इसको बेच के वापस नया टेबल लूंगा, ऐसा है क्या, नहीं। ये टेबल मैंने लिया है, इसको 5 साल 10 साल 15 साल, जब तक इसकी पूरी हालत खराब नहीं होती तब तक ये चलेगा। टूटने फूटने में उसको खिला विला ठोक के भी हम लोग चलाएंगे, उसके बाद भी नहीं चलेगा तो उसको क्या करेंगे, भंगार में बेचेंगे, फेंक देंगे, फिर नया खरीदेंगे, ठीक है। बट अगर मैं वड़ा पाव बेच रहा हूँ तो क्या करूंगा, रोज बनाऊंगा रोज बेचूंगा, रोज बनाऊंगा रोज बेचूंगा, बराबर है। टी शर्ट जो बनाता है उसके लिए क्या है, वो टी शर्ट रोज बनाएगा रोज बेचेगा। तो एक टी शर्ट बना के बेचने वाले के लिए टी शर्ट उसका क्या है, कोर प्रोडक्ट है, तो वो हो गया उसके बिजनेस का गुड्स। वड़ा पाव वाले के लिए वड़ा पाव हो गया उसका गुड्स। और जो फर्नीचर बनाता है उसके लिए टेबल क्या हो जाएगा, गुड्स। मेरे लिए ये टेबल गुड्स नहीं है, बट जो ये टेबल बना के बेचता है उसका वही काम है, रोज वो अपना टेबल बनाएगा और किसी के ना किसी को बेचेगा, तो वो उसके लिए हो गया गुड्स। तो बिजनेस का जो कोर प्रोडक्ट होता है वो बिजनेस का गुड्स है, ठीक है। मेरे लिए मेरे बिजनेस का गुड्स कुछ और हो सकता है, किसी और के लिए उसके बिजनेस का गुड्स और। अभी मैंने ये मार्कर में लिख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मार्कर मेरे लिए गुड्स नहीं है, मैं रोज मार्कर खरीदता हूँ बेचता हूँ, क्यों नहीं। और जो मार्कर बनाता है, जो मार्कर या ट्रेड करता है उसको, है ना, किसी और से खरीद के बेचता है या बना के बेचता है, उसके लिए मार्कर क्या हो गया, उसके लिए गुड्स। तो समझ में आ गया गुड्स क्या होता है, गुड्स मतलब उस बिजनेस का कोर प्रोडक्ट, ठीक है। चलो, अगर एक गुड्स बनाने में, ठीक है, समझो मुझे 10 रुपया लगा, बना के पूरा सब खर्चा मिला के अगर मुझे 10 रुपया लगा और मैंने उसको 15 रुपए में बेचा, तो क्या होगा मुझे, तो हो जाएगा मुझे प्रॉफिट, बराबर। और वही 10 रुपए में बनाने में लगा और पता चला मार्केट में कुछ और नई चीज आ गया, कुछ हो गया और वो मार्केट को मुझे 8 रुपए में बेचना पड़ा, तो क्या हो जाएगा, मुझे 2 रुपए का लॉस हो जाएगा, है ना। अभी बिक नहीं रहा, पड़े पड़े सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, पूरा 10 रुपए लॉस हो जाएगा। इससे अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, 8 रुपए में बेच दूंगा, तो मुझे क्या होगा, 2 रुपए का लॉस होगा। तो प्रॉफिट लॉस समझ में आया, गुड्स समझ में आया, ठीक है। अभी कोई भी बिजनेस का हम लोग जब हिसाब किताब करेंगे, है ना, तो 1 साल का हम लोग हिसाब किताब करते हैं, ठीक है ना। ये साल में कितना प्रॉफिट हुआ, पिछले साल में कितना प्रॉफिट हुआ था, उससे पहले साल में कितना प्रॉफिट हुआ, है ना। तो कितने का हिसाब किताब करते हैं, पूरे साल का हिसाब किताब करते हैं। तो हिसाब साल कभी से स्टार्ट होगा, हमारा साल स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। कभी से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से। ये बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है, कभी से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से। तो समझो मेरा अगर ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2002 को, कभी स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2002 को, तो ईयर एंड कभी होगा, दिसंबर, दिसंबर। हाँ? मार्च। अगर 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ तो मेरा ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च। 31 मार्च, वेरी गुड, दोनों का आवाज आया सिर्फ। 31 मार्च 2003। सभी लोग जितने भी 99% लोग क्या करेंगे, लिखते टाइम, अभी बताने के बाद भी लिखते टाइम क्या करेंगे, ईयर स्टार्ट हुआ मेरा 1 अप्रैल 2002 को, एंड बराबर लिखेंगे 31 मार्च और आगे लिख देंगे 2002। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, अरे मेरा ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2002 को, उससे पहला वाला डेट आता है 31 मार्च 2002। 31 मार्च 2002 के नेक्स्ट डेट आएगा ना 1 अप्रैल 2002। तो उसके बाद अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर के बाद क्या हो जाएगा, मेरा कैलेंडर चेंज हो जाएगा, 2002 का 2003 हो जाएगा। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च
तो 31 मार्च 2003 होगा मेरा ईयर एंड। समझ में आएगा? तो ईयर एंड, ये जो फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। वो कभी स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड होगा 31 मार्च, और ईयर तुम्हारा चेंज हो जाएगा। ठीक है? जनवरी तो जो दिसंबर का वाला जो ईयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैलेंडर ईयर, है ना? उसमें कैलेंडर चेंज होता है और कुछ नहीं होता है। समझ में आया क्या? तुम्हारा स्कूल कभी स्टार्ट होता है? जून जुलाई में स्टार्ट हो गए, वो मार्च अप्रैल तक खत्म होता है। ठीक है? ये एकेडमिक ईयर या फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर सब तुम्हारा कहाँ तक कैलकुलेट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो अकाउंट्स में जब भी हम लोग ईयर बोलेंगे, कोई भी ईयर, अभी कौन सा ईयर चल रहा है अगर पूछा तो ईयर हमेशा कैसे आंसर दोगे तुम लोग? 2002-3, ये नहीं बोलोगे सर 2003 चल रहा है या 2002 चल रहा है। ठीक है? तो अब बताओ आज के डेट के हिसाब से अभी कौन से ईयर में है हम लोग? 2023-24। वेरी गुड, बहुत बोला। ठीक है, अभी हम लोग कौन से ईयर में? 2023-24 में है ना? क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से हमारा नया साल स्टार्ट हो गया और ये खत्म होगा कभी? 31 मार्च 24 में खत्म होगा। ठीक है? तो जब भी कोई भी डेट आएगा तो पूछा जाएगा कि ये कौन से ईयर में है, तो आप ऐसा नहीं सर 2003 में है, 2024 में है, नहीं, 23-24 है ना, 2002-3, 3-4, 4-5, ऐसे आपको ईयर में बताना है। अभी इसका इंपॉर्टेंस क्या है आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है? तो मेरा क्या देखा हम लोग ने? फाइनेंशियल ईयर या उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग ईयर। ठीक है? समझ में आया? याद रखना कभी स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा टू 31 मार्च, और 31 मार्च में तुम्हारा ईयर चेंज होगा। ठीक है? समझ में आया इतना? चलो अभी क्या पढ़ेंगे? एसेट्स पढ़ते हैं। ठीक है? एसेट्स क्या होता है बिजनेस के ना? बिजनेस के एसेट्स ऐसी चीजें है जो बिजनेस के खुद के होते हैं। ठीक है? एनीथिंग ओन्ड बाय बिजनेस विच हैव मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है? इसका मतलब क्या? बिजनेस में कुछ भी है जिसके क्या अगर मैं बेचूंगा तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। ठीक है? तो बिजनेस में क्यों है? हमने उसको बिजनेस में क्यों रखा है? बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, इसका मतलब या तो हमने बनाया रहेगा या तो खरीदा रहेगा। तो उसको हमने क्यों बनाया है, क्यों खरीदा रहेगा ना? वो मुझे बिजनेस को रन करने में मुझे क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है? अगर क्लासेस के बिजनेस में, अगर मेरे क्लासेस के बिजनेस में अगर मैं एसेट्स गिनाऊं तो क्या एसेट गिनाऊंगा? ना ये जो टेबल और चेयर पे जो आप लोग ने बैठा है, ठीक है, ये क्या है? मेरा एसेट है। इसको मैं जब खरीदा रहूंगा पैसा देके खरीदूंगा, और अभी बेचने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? मुझे पैसा मिलेगा। ठीक है? तो फर्नीचर ये क्या काम कर रहा है? अगर समझो बाजू के इसमें और एक क्लासेस है, ठीक है, वहां पे भी सेम सब कुछ सेम है, सिर्फ फर्क इतना है कि वो क्लासेस में ये टेबल चेयर है बैठने के लिए, और ये क्लासेस में तुमको नीचे चटाई डाल के बिठाया है। तुम कौन से क्लास में जाओगे? फीस भी सेम है, सर भी सेम है, सब कुछ सेम है, बराबर ना? बाजू की क्लास में जाओगे ना? समझ में आएगी नहीं? तो ये टेबल चेयर मुझे क्या कर रहा है ना? मुझे स्टूडेंट को कंफर्ट कर रहा है, और मेरे लिए स्टूडेंट से ही मेन बिजनेस आएगा। तो मेरे लिए टेबल चेयर क्या कर रहा है? मेरे बिजनेस को हेल्प कर रहा है। ठीक है? कल को अगर मुझे समझो ये पुराना हो गया, मुझे बेचना है, तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। ठीक है? तो ये फर्नीचर मेरा क्या हो गया? एसेट हो गया। ठीक है? तो कोई एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के कुछ मेन एसेट्स हम लोग देखते हैं, उसको याद रखना है। ठीक है? घुमा फिरा भी क्या होगा? सारे सब में तुमको उतने ही एसेट्स आएंगे। ठीक है? तो जैसे अभी हम लोग ने क्या एसेट देखा? फर्नीचर देखा, टेयर टेबल, मतलब ये सब क्या हो गया? फर्नीचर हो गया। अभी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं तो तुम लोग देखा रहेगा टीवी वगैरह में, कहीं फैक्ट्री वगैरह देखा रहेगा तो बड़ी बड़ी मशीनरी चलती रहेगी। तो मशीनरी क्या काम करता है? बिजनेस को रन करने में हेल्प करता है ना? मतलब कोई भी हम लोग ने रॉ मटेरियल लाया तो उसको प्रोसेस करने में क्या हेल्प करता है? मशीनरी हेल्प करता है। तो मशीनरी आपका क्या आ जाएगा? एसेट में आ जाएगा। ठीक है? मशीनरी, फर्नीचर। अच्छा, अगर समझो ये मेरा खुद का बिल्डिंग है, ठीक है, खुद का घर है, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा एसेट है, बराबर। रेंट पे लिया है तो मेरा एसेट नहीं है, रेंट है तो फिर मुझे हर महीना उसके बदले में पैसा देना पड़ रहा है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। बट अगर खुद का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग मेरे लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। उसके अलावा सबसे जो मेन एसेट है क्या है, कैश, क्योंकि हाथ में पैसा रहेगा तो हम लोग कुछ भी खरीद सकते हैं, बराबर है ना। तो सबसे मेन एसेट क्या है आपका, कैश। उसके अलावा समझो गाड़ी है, मोटर वैन, समझो ऐसी कोई बिजनेस में कर रहा हूँ जिसमें मुझे क्या करना पड़ रहा है, डिलीवरी करने देने जाना पड़ रहा है ना, या एक जगह से दूसरी जगह मेरा गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है, तो क्या लगेगा, टेम्पो वगैरह लगेगा। समझो मेरा खुद का ही टेम्पो है, तो वो क्या हो गया मेरा एसेट। तो ऐसी चीजें जो मेरे खुद का बिजनेस का हो ना, एनीथिंग ओन्ड बाय बिजनेस, मतलब बिजनेस का खुद का हो। अगर आपको गुड्स एक जगह से दूसरी जगह लेना है और आप किसी थर्ड पर्सन से भाड़े पे ले रहे हो टेम्पो, तो वो भाड़ा वाला टेम्पो अपना नहीं है, तो वो एसेट में नहीं आएगा, उसके बदले में तो हमें भाड़ा देना पड़ेगा ना, तो हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। खुद का गाड़ी है, ठीक है, खुद का फर्नीचर है, खुद का मशीनरी है, खुद का बिल्डिंग है ना। कैश अपने पास, किसी से उधारी लेके रखा है कैश, तो वो एसेट नहीं है ना, ठीक है। मोटर वैन है, ठीक है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, ऑफिस में समझो कुछ कंप्यूटर है, तो ये सारे आपके क्या हो जाएगा, एसेट्स है। समझ में आ रहा है। गुड्स आपका क्या है, एसेट है। तो गुड्स कैसे एसेट हो गया, समझो मैं मार्कर बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं खरीद के रखा है, बना के रखा है, रॉ मटेरियल खरीद लिया, उसको बना के मैंने मार्कर बना के रखा है। अब इसे मुझे क्या करना है, बेचना है, तो जो बेच दिया उसके बदले में तो पैसे मिल गया, बट अभी मेरे पास स्टॉक में पड़ा है, समझो 10 मार्कर है। अब ये 10 मार्कर आज नहीं बिका है, बट कल बेचूंगा ना, तो कल बेचूंगा तो कल 100 रुपया आएगा, मतलब इस 10 मार्कर में मैंने 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ठीक है। तो मेरा गुड्स क्या हो गया, मेरा एसेट हो गया। समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा एसेट्स क्या होता है, ठीक है। ऐसी चीजें जो बिजनेस का खुद का हो, है ना, खरीदा हुआ, भाड़े पे नहीं लिया है, ठीक है, वो क्या हो गया आपका एसेट है, बिजनेस को रन करने में हेल्प करता है। बेचेंगे तो उसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके क्या है, एसेट है। तो इतने सारे याद रखो, घुमा फिरा के यही एसेट आने वाला है, ठीक है। समझ में आया ये एसेट्स। इसके बाद आ गया लाइबिलिटी, ठीक है। फिर धीरे धीरे जाके आगे पढ़ेंगे एसेट्स कितने टाइप के हैं, टाइप्स ऑफ एसेट बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लाइबिलिटीज मतलब कुछ नहीं, क्या है, कर्जा। क्या है, कर्जा। कर्जा मतलब क्या, उधारी। इसका मतलब मुझे पैसा देना बाकी है ना, मुझे मतलब मेरे बिजनेस को, ठीक है। तो चलो कुछ लाइबिलिटी बताओ, बिजनेस के लाइबिलिटी। बैंक लोन, बैंक से हम लोग ने लोन लिया है, तो लोन लिया है तो देना पड़ेगा। बैंक लोन है, किसी से भी लोन लिया है ना, फ्रेंड से लिया है या नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन किसी से भी लिया है, ठीक है। लोन लिया तो लोन लिया तो देना पड़ेगा ना, तो लोन हो गया। और दोस्त से भी ले सकते हैं। हाँ बोल दिया ना, दोस्त से ले, किसी से भी ले, लोन लोन हो गया। दोस्त से लिया, बैंक से लिया, फैमिली से लिया, जिसको भी वापस करना है वो सब। हाँ, दोस्त से लिया और पैसा नहीं देना है तो वो अलग चीज है, वो फिर इसमें लाइबिलिटी में नहीं आएगा, है ना। तो लोन से लिया और देना है तो लाइबिलिटी। चलो आगे। और तो सोना है तेरा, हाँ सोना गिरवी करते हैं अपन। हाँ, उधारी, लोन मतलब उधारी हो गया, तो सोना गिरवी रखा, नहीं गिरवी रखा, उसमें आ रहा है, बोलता क्या है? हाँ सब लोन हो गया। चलो और क्या, तब उसमें आ रहा है सा? आगे क्या बोलूं? दुकान का भाड़ा। हमने, ठीक है ना, कोई एक्सपेंसेस कर लिया, जैसे हम लोग ये घर हम लोग ने यूज कर लिया और अभी तक इसका रेंट नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, रेंट नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या है, अभी नहीं दिया बट बाद में तो देना पड़ेगा ना। अभी हम लोग ने वो रूम यूज कर लिया ना, उसकी फैसिलिटी ले लिया, बट अभी पैसा दिया है क्या, नहीं दिया, बाद में देना पड़ेगा, ठीक है। तो बाद में देना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, बाकी है। आउटस्टैंडिंग जितने भी एक्सपेंसेस है, ठीक है, कोई भी एक्सपेंसेस है, ठीक है। एक्सपेंसेस का मतलब क्या, वो चीज हम लोग ने यूज कर लिया, जैसे अभी लाइट बिल है, हम लोग लाइट फैन यूज कर लिया, बट अभी तक उसका क्या किया है, पैसा नहीं पे किया है, ठीक है, बट बाद में पे करना पड़ेगा ना, नहीं तो वो अडानी वाला आगे लाइट काट के जाएगा, बराबर है ना। तो अभी मैं नहीं पे किया हूँ बट वो यूज कर लिया हूँ, तो एक्सपेंसेस तो मैंने कर लिया बट पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। तो जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है,
किसी से लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट पे नहीं किया है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मतलब जितने भी आपके हम लोग ने देखा था सैलरी है ना, किसी बंदे से हम लोग ने काम करवा दिया, ठीक है, तेरे को 10,000 देता हूँ, मेरा ये काम करके घर मैंने पेंट करा के दे दे, 10,000 देता हूँ, वो पेंट करके दे दिया, अभी तक पैसा नहीं दिया है, तो वो भी क्या है, देना पड़ेगा ना। तो सैलरी जितने भी एक्सपेंसेस हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसमें से कुछ भी अगर आउटस्टैंडिंग है तो किसमें आ जाएगा, मेरा लायबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। उधारी में सामान खरीदा है, बड़ा पाव बना रहे, बेसन वाले से 5 किलो बेसन ले लिया, पैसा दिया नहीं अभी, तो क्या हो गया, वो लायबिलिटी हो गया ना, क्योंकि सामान ले लिया है और अभी तक हम लोग ने पैसा दिया नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया लायबिलिटी क्या होता है, एसेट्स लायबिलिटी समझा। अभी बोर्ड पे जितने भी वर्ड लिखा है वो सभी का वर्ड का मीनिंग पता है सबको, इसको किसी को हमको लिख के रट्टा नहीं मारना, ये खाली हेडिंग लिख के रखना, ठीक है, और उसका मतलब क्या होता है वो समझ में आना चाहिए अकाउंट्स में, ठीक है। चलो और 2 टर्म देख लेते हैं आज, उसके बाद बस इतना ही। तो ये सारी चीजें तो हम लोग ने पहले से देख लिया था, आज खाली क्या देखा, गुड्स देखा, समझ में आया गुड्स क्या होता है, बिजनेस, हाँ ठीक है, हर बिजनेस के लिए अपना अलग अलग गुड्स होता है, ठीक है ना। फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर उसके लिए गुड्स है, टी शर्ट बेचने वाले के लिए टी शर्ट उसका गुड्स है, बराबर। बट टी शर्ट जो बेच रहा है वो अगर टेबल लाके खरीदेगा अपनी दुकान में रखने के लिए तो वो गुड्स नहीं है, वो क्या हो जाएगा, उसके लिए एसेट हो जाएगा। समझ में आया क्या, फाइनेंशियल ईयर समझ में आया। पूछूंगा कौन सा साल चल रहा है तो कैसे बताने का, पूरा साल बताने का, 2023 है ना, 2023-24 ऐसे बताना है, ठीक है। एसेट समझ में आया, एसेट में इतने ही घुमाते रहेगा, एसेट आते और 2-4 एसेट आएगा, पढ़ते पढ़ते बीच में आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। लायबिलिटी समझ में आया, ठीक है। ठीक है, क्या लिखा मैंने, डेटर्स क्रेडिटर्स, ठीक है। डेटर में से ये बी जो है ये साइलेंट रहेगा, ठीक है। पढ़ेंगे कैसा, डेबिटर्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बी साइलेंट कर देंगे, डेटर्स पढ़ेंगे, ठीक है, और क्रेडिटर्स, ठीक है। तो डेटर्स क्रेडिटर्स क्या होता है, सुनो मैंने क्या बोला था, जब भी हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे तो हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, ठीक है। तो मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ मैं क्या करूंगा, मेरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा, ठीक है। तो समझो मैं टी शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, ठीक है, तो टी शर्ट मैन्युफैक्चर करने क्या लगेगा, वो जो धागा वगैरह है, जो भी बटन जो भी लगता रहेगा, ठीक है, मैं वो खरीदूंगा किसी से। तो मेरे बिजनेस के लिए जो भी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, ठीक है, मैं किससे, मेरे सप्लायर से खरीदूंगा। तो सप्लायर से मैंने सामान खरीदा और अभी पैसा नहीं दिया है, ठीक है। क्या किया मैंने, सप्लायर से सामान खरीद लिया, रॉ मटेरियल खरीद लिया, किसमें, क्रेडिट में, ठीक है, पैसा नहीं दिया है। तो जिससे मैंने सामान खरीदा है, जो मेरा सप्लायर है, ठीक है, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स। समझ में आएगा क्या बोला मैंने, क्रेडिटर्स। मैं वड़ा पाव बना रहा हूँ, बराबर, क्या चाहिए मुझे, आलू चाहिए, आलू वाले से जाएगा, आलू खरीद लिया, अभी पैसा नहीं दिया है, तो अभी के लिए वो आलू वाला मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर है। जब पैसा दे दूंगा तो सामान ले लिया, पैसा दे दिया, खत्म हो गया, फिर वो क्रेडिटर्स नहीं है, ठीक है। समझ में आया क्रेडिटर्स क्या है। सेम सप्लायर से मैंने सामान खरीद लिया, गुड्स बनाया, मेरा फिनिश प्रोडक्ट रेडी हो गया, अब मैंने उसको बेचा, ठीक है। तो मैंने सामान बेचा किसमें, उधारी में बेचा, किसमें बेचा, उधारी में। इसका मतलब क्या है, मैंने सामान दे दिया, पैसा अभी मिला नहीं है, पैसा आना बाकी है। तो जिससे मुझे पैसा लेना है तो वो मेरे लिए कौन है, डेटर है। डेटर मतलब कौन हो गया तुम्हारा, कस्टमर, ठीक है। और दोनों जगह क्या है, मेरा पैसा आना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। समझ में आएगा। क्रेडिटर्स का मतलब क्या हो गया, क्रेडिट परचेज। क्रेडिटर्स का मतलब क्या हो गया, क्रेडिट परचेज। उधारी में मैंने कोई सामान खरीदा है, बराबर, तो सामान ले लिया मैंने, अभी पैसा दिया है क्या, नहीं दिया, बाद में दूंगा। तो जिसको मुझे पैसा देना है, पे करना बाकी है, वो मेरे लिए कौन है, क्रेडिटर है, बराबर। डेटर कौन है ना, मैंने सामान बना के बेच दिया है ना, मैंने सामान दे दिया है और पैसा आना बाकी है, यहाँ पे पैसा देना बाकी है,
और वहां से मुझे क्या होने वाला है, पैसा आने वाला है। तो मुझे जिससे पैसा आने वाला है वो मेरा कौन है, डेटर। और मुझे जिसको पैसा देना है, पे करना बाकी, वो मेरे लिए कौन है, क्रेडिटर। समझ में आया? तो बताओ अभी क्रेडिटर मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर मेरे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी, बराबर ना। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, कर्जा, पैसा देना बाकी है। तो क्रेडिटर से मैंने सामान ले लिया और बदले में पैसा देना बाकी है, तो क्रेडिटर मेरा क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। डेटर क्या हो जाएगा मेरा, एसेट्स, क्योंकि मेरा सामान मैंने उसको दिया है और उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो हमने लिखा कैश का मतलब क्या होता है, एसेट्स। तो चाहे अभी मेरे पास कैश नहीं है बट रौनक से मुझे पैसा लेना है, तो रौनक मेरे लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। समझ में आया क्या? डेटर्स क्रेडिटर समझा सबको? क्रेडिटर्स मतलब जिससे मैंने सामान खरीद लिया और मुझे पैसा अभी दिया नहीं, बाद में दूंगा, बराबर, वो मेरा क्रेडिटर। डेटर मैंने सामान बेच दिया है और मुझे बाद में पैसा मिलेगा, वो मेरा डेटर्स। समझ में आया ये दो टर्म? पक्का? चलो इसमें से जो जो वर्ड्स तुम लोगों ने लिखा नहीं है वो बुक में लिख लो।